नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7। Chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degrees at the center. To find the area of the corresponding segment of the circle. तो देखिए मित्रों, ये क्या है, ये ऑलमोस्ट इसी टाइप का ना, ये थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वी आर डूइंग। इससे पहले भी इस टाइप के हम दो सम्स अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो ये नए वीडियो में जो सम्स है ना, उसको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो इसलिए एज यूजुअल प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा। ओके, और ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया ओ। और साथ में क्या है, एक कॉर्ड भी है। ओके, सो लेट्स से कि ये हमारा कॉर्ड हो गया विच इज ए बी। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बोलता है, दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज एट द सेंटर। तो सेंटर पे क्या कर रहा है ये कॉर्ड जो है ना, 120 डिग्रीज एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी फॉर्म कर रहा है। ये देखिए, तो कॉर्ड के एक एंड से और कॉर्ड के दूसरे एंड से मैंने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। तो ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना हो रहा है, ये 120 डिग्रीज हो रहा है। तो मित्रों देखिए, इससे पहले भी हमने दो सम्स किए हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉर्ड जो है ना, वो सेंटर पे या तो 90 डिग्रीज बना रहा था या तो 60 डिग्रीज बना रहा था। तो उसको हमने काफी इजी तरीके से सॉल्व कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि डेफिनेटली आगे हम देखेंगे कि हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए इसमें हम अलग अलग तरीके से मतलब अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जो कॉन्सेप्ट किया उसको डिस्कस करता हूँ, एंड देन सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करें। ओके मित्रों, तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट का मतलब क्या है ना, यहाँ पे हम जब कुछ स्पेसिफाई नहीं रहेगा ना, तो हम हमेशा माइनर सेगमेंट ही एज्यूम करेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो माइनर सेगमेंट दिख रहा है ना, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ओके मित्रों, तो एज यूजुअल जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियोस में भी और लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है ना, वो क्या है। अगर ये पूरा सेक्टर, ये सेक्टर आपको दिख रहा है, अभी तक आप समझ गए होंगे अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं। तो ये जो सेक्टर है ना, ए ओ पी बी, लेट्स से कि ये पी कर दे रहा हूँ, तो ये सेक्टर क्या है, ए ओ पी बी। इस पूरे सेक्टर में से ना, अगर मैं ये ट्राइंगल के एरिया को बाहर निकाल दूं, तो मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? ये क्या है, ये पूरा सेक्टर है, ठीक है ना। ये पूरे सेक्टर में से अगर मैं क्या करूं, अगर ये ट्राइंगल के एरिया को बाहर निकाल दूं, ट्राइंगल का एरिया मतलब ये जो मैं लाल रंग से कर रहा हूँ ना, ये देखिए, ये क्या है, ट्राइंगल का एरिया जो रेड में है, ठीक है। ये ट्राइंगल का एरिया जो कि रेड में है। तो क्या है ना कि मुझे ये पूरे सेक्टर में से ना, सेक्टर क्या है, ये पूरा हो गया, ठीक है। उसमें से अगर ये ट्राइंगल के एरिया को बाहर निकाल दूं, तो मुझे ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो ये तो है भाई बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर। ऑलरेडी हम लोगों ने कितनी बार ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मेरे इंटरव्यू वीडियोस को जरूर देखें। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि यहाँ पर क्या है, एओपीबी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर एओपीबी, राइट, माइनस व्हाट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज एओबी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये देखिए, ये अगर मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो क्या करना होगा, ये पूरा सेक्टर का एरिया मैं पहले कैलकुलेट करूंगा और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा। तो देखिए मित्रों, एरिया ऑफ सेक्टर तो सबको पता है क्या होता है, वो होता है थीटा बाई 360 इज इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आप इंट्रो वीडियो से ही देखते आ रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर ये थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ द सेक्टर जो कि यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए मित्रों, क्या है कि आप डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जैसे 90 डिग्री था सेंटर पे, ठीक है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाए थे। और अगर 60 डिग्री था ना, तो भी हम इसको इजिली मतलब कर लिए थे, ठीक है। लेकिन 120 होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाउ मच, वो होगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू। ध्यान रखना कि ये अपॉन टू जो है सिर्फ थीटा के लिए, यानी कि सिर्फ साइन थीटा बाई टू है, इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके फ्रेंड्स, ये टू जो है सिर्फ थीटा के लिए अपॉन में है, ध्यान रखना है, ओवरऑल नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला देखो, याद तो आपको रखना ही है। और ये आर क्या है, आर इज द
रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके। बट द थिंग इज, ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स। लेकिन देख लेते हैं जरा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो मैं साइड में क्या करता हूँ ना, सिर्फ इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, ये ट्राइंगल को एक सेपरेटली इधर ड्रॉ करता हूँ। मित्रों ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये मैंने ट्राइंगल इधर ड्रॉ किया, ठीक है। सिर्फ ट्राइंगल पार्ट को मैं बाहर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा ट्राइंगल हो गया क्या, ओ ए एंड बी, ओके फ्रेंड्स। मुझे क्या करना है, बेसिकली इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या है ना कि 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ओके। और अपने को पता है कि ये ओ ए जो है ना, वो क्या है, आर है। तो ये आर हो गया, और ये ओ बी क्या है, देखिए ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी क्या है, आर ही है। तो ये भी अपना आर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा बिकॉज मैं ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आया। वैसे एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट समटाइम्स अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, ओके। बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर सही है तो फिर सब कुछ सही है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम ओ टू ए बी, व्हाट, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी। और ये मान लीजिए डी है, ओके फ्रेंड्स। मैंने एक ओडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम ओ टू ए बी। मित्रों अगर आप ध्यान से देखिए, अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी तो डेफिनेटली आप लोगों ने पहले पढ़ के रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है ए ओ डी और एक है बी ओ बी, ओके फ्रेंड्स। अब ये दो ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ओके फ्रेंड्स। कैसे, देखिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ जाना, आप लिखने का काम खुद से कर लेना। ये देखिए, ए ओ डी में क्या है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, हर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर है। ये साइड जो है ना, देखिए ये ओडी इस ट्रायंगल में भी है और ये ओडी इस ट्रायंगल में भी है, यानी ओडी क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, ओके मित्रों। अब देखिए ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है। ये सम कितना होता है, 180। तो ये 90 है तो ये भी 90 है। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिख रहा है, देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, बाय कौन सा रूल, आर एच एस। ये देखिए आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये साइड जो है 90 के अपोजिट में है, हाइपोटेन्यूज। और ये हो गया उसका इस ट्रायंगल का कोई भी एक साइड। उसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखिए ये हो गया आर मतलब राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल का ये हो गया साइड। यानी कि क्या बोल सकता हूं मैं, कि ट्रायंगल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल एओडी जो है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू इस ट्रायंगल ओडीबी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय विच रूल, बाय आरएचएस, ओके फ्रेंड्स। तो इसका बेनिफिट क्या मिला, इसका बेनिफिट ये मिला दैट एडी जो है ना, एडी विल बी इक्वल टू डीबी, ऐसे बाय सीपीसीटी। सो आई कैन से दैट एडी इज इक्वल टू डीबी, ओके, बाय सीपी सीटी, ओके फ्रेंड्स। ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ओके, ये डॉट है सीपीसीटी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसका बेनिफिट क्या मिला कि हमें एडी और डीबी क्या है, वो हमें इक्वल मिल गया, ओके। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए और एक और भी चीज मिला ना, ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये पूरा क्या था, एज होल थीटा था। सो डोंट थिंक कि ये एंगल एओडी जो है वो डीओबी के इक्वल हो जाएगा, अगेन बाय सीपीसीटी। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो आई कैन से दैट एंगल एओडी, ये एंगल विच इज एंगल एओडी विल बी इक्वल टू इस ट्रायंगल का ये एंगल विच इज एंगल डीओबी, एंगल डीओबी के इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके फ्रेंड्स। इसका क्या बेनिफिट मिला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बाई टू, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, और ये टोटल थीटा था, तो ये थीटा बाई टू हो गया, तो फिर ये भी हो जाएगा थीटा बाई टू। आर यू करेंगे फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट वी वांटेड बाय प्रूविंग द टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये हमें मिल गया, ओके मित्रों। अब देखिए, अब अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ठीक है ना, ओवरऑल अगर इस ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, देखिए ये साइड में सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इजंट इट, यही तो होता है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, ये मैं बोल सकता हूँ ए बी क्या है, हमारा बेस है, ए बी इज और बेस, और हाइट क्या हो जाएगा, डी ओ। बिकॉज अगर मैंने इसको बेस लिया तो इसके अपोजिट में तो वर्टेक्स है, वहां से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही हाइट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया मुझे चाहिए
तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है मेरा, बेस इज ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बेस इज ए बी, इजंट इट? और हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया मेरा ओ डी। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? अब हमें करना क्या है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कैन वी फाइंड ए डी एंड डी बी। एक तो हमें पता ही है कि ए डी और डी बी इक्वल है। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? एडी, एडी कैसे फाइंड करें? अगर हम सिर्फ ये वाले ट्रायंगल के बारे में सोचें, कौन सा, ईओडी। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो आपको डायरेक्ट बाद में क्या है फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आया कैसे, मैं बस वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, इस इन ट्रायंगल एओडी, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये एंगल अगर मैं कंसीडर करूं, ये एंगल कौन सा, थीटा बाई टू, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, वो है एडी, यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के अपोजिट में है, यानी ये जो है ना हमारा, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसमें साइन थीटा लगाऊं, क्या, साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर थीटा बाई टू है, तो साइन ऑफ थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? तो मैं वही लगा रहा हूँ इधर, देखिए मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। ये देखिए, कौन सा ट्राइंगल, पीओडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल पीओडी, इन ट्राइंगल पीओडी, क्या यूज कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा। लेकिन मित्रों साइन थीटा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा बाई टू है, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं विच इज थीटा बाई टू, विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, विल बी इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके फ्रेंड्स, अब ये साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वो है एडी, परपेंडिकुलर है एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है ओ, मतलब हाइपोटेन्यूज की जगह मैं आर लिख सकता हूँ क्योंकि ए ओ इक्वल टू आर, और ए डी क्या है, वो हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर आई एम राइटिंग ए डी, और हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिख रहा हूँ आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, साइन थीटा बाई टू जो है ना मित्रों, साइन थीटा बाई टू विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख रहा हूँ ए डी। ओके, ये देखिए परपेंडिकुलर था, और हाइपोटेन्यूज क्या था, वो था हमारा आर। और हमें बेसिकली इंटरेस्ट किसमें है, ये ए डी फाइंड करने में है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एडी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसको इसको, आई कैन से दैट एडी विल बी इक्वल टू साइन थीटा बाई टू इंटू दिस एडी, सॉरी, इंटू आर, एडी विल बी साइन थीटा बाई टू इंटू आर। तो हम लिख सकते हैं एडी इज साइन थीटा बाई टू इंटू आर। ओके फ्रेंड्स, ये आर क्या है, हमारा रेडियस है। तो मित्रों देखिए, हमें एडी मिल गया कितना, एडी वी हैव गॉट इज हाउ मच, साइन थीटा बाई टू इंटू आर। एडी हमें कितना मिला, ये जो है ना, ये मिला हमें साइन थीटा बाई टू, ठीक है, इंटू आर, इंटू आर। ओके, अब मित्रों हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि एडी जो है ना, वो डीबी के इक्वल है। तो आपको नहीं लगता है कि डीबी जो है, वो भी हो जाएगा साइन थीटा बाई टू इंटू आर, इजंट इट? और हमें इंटरेस्ट किस में है, ए बी में, एबी इज नथिंग बट एडी प्लस डीबी, इजंट इट? एबी इज हाउ मच, एडी प्लस डीबी। तो हमें ए बी का लेंथ कितना मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, क्योंकि हमें बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज ए बी इंटू ओ बी। ए बी क्या है, ए बी इज ए डी प्लस डी बी, इजंट इट? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी प्लस डी बी। ओके फ्रेंड्स, और ए डी क्या मिला हमें, देखिए ए डी मिला है साइन थीटा बाई टू इंटू आर, और डी बी भी मिला है हमें साइन थीटा बाई टू इंटू आर। इन प्लेस ऑफ ए डी मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा बाई टू इंटू आर। तो हमें क्या मिल रहा है मित्रों, ए बी जो मिल रहा है ना, वो कितना मिला, ए डी, ए डी कितना मिला, साइन थीटा बाई टू इंटू आर। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा बाई टू इंटू आर, इजंट इट? प्लस डीबी भी वही है ना, डीबी भी है मेरे पास साइन थीटा बाई टू इंटू आर ही है, तो यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा बाई टू इंटू आर, इजंट इट? मित्रों देखिए, ये क्या है, दोनों सेम चीज एडिशन हो रहा है, राइट? साइन थीटा बाई टू इंटू आर प्लस साइन थीटा बाई टू इंटू आर, मतलब मान लीजिए ये एक्स है, एक्स प्लस एक्स क्या होता है मित्रों, टू एक्स होता है। कोई भी चीज जब सेम चीज को दो बार ऐड करते हो, तो वो क्या होता है, उसी का टू टाइम्स होता है। तो मित्रों मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी जो मिला ना हमें, वो मिला टू टाइम्स, दो बार क्या, सेम थिंग, टू टाइम्स दिस थिंग, राइट? टू इंटू, टू टाइम्स व्हाट, दिस थिंग, यानी कि साइन थीटा बाई टू इंटू आर। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमें मिल गया ए बी। तो मित्रों हमें बेस तो मिल गया जो कि हमने ए बी कंसिडर किया था। आर यू गेटिंग? देखो देखिए, इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हम इतना प्रॉब्लम उठा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ओ डी कैसे फाइंड करें, ओ डी। तो मित्रों यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ओ डी के लिए, ठीक है? ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? अब देखिए, अब वापस मैं वही ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, कौन सा, ए ओ डी। ये क्या है, ओ है, इन ट्राइंगल ए ओ डी, इन ट्राइंगल ए ओ डी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए,
ए बी तो मिल चुका है हमें, अब हमें ओ डी में इंटरेस्ट है, क्योंकि ओ डी जो है ना, ये ओ दिख नहीं रहा, ये देखिए, ये ओ जो है ना, ओ डी, यही तो हमारा हाइट है ना, ये ओ डी ही तो हमारा हाइट है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मतलब क्या है? बेस इज ए बी एंड हाइट इज ओ डी, तो हमें अब ओ डी फाइंड करना है। तो देखिए मित्रों, सेम ट्राइंगल में क्या कर रहा हूँ मैं, सेम ट्राइंगल यानी थीटा बाई टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मुझे सिंस इसमें इंटरेस्ट है, तो देखिए इस ट्राइंगल में इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ये क्या है, ये हमारा बेस है, आर यू गेटिंग? ये क्या है, ये बेस है, इजंट इट? ये बेस है ना, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये साइड में इंटरेस्ट है ना मुझे, इसलिए मैं ये साइड कंसीडर करूंगा। तो ये साइड और ये साइड में मैं रिलेशन लगाऊंगा, क्या? एडजेसेंट यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो क्या होता है, कॉस थीटा। कौन सा रेशियो होता है वो? कॉस थीटा। तो मित्रों मैं लिख सकता हूँ कि ये ट्राइंगल ए ओ डी जो है ना, उसमें ये जो एंगल है विच इज कॉस ऑफ दिस एंगल, यानी कॉस ऑफ थीटा, मतलब क्या है यहाँ पे, थीटा बाई टू है। कॉस ऑफ थीटा बाई टू विल बी व्हाट? बेस विच इज ओडी, बेस विच इज ओडी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि ए ओ है, उसको मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आर लिख देता हूँ। अब हमें इंटरेस्ट किस में है मित्रों? ओडी में। मित्रों आप बताओ कि ओडी क्या हो जाएगा? ओडी विल बी हाउ मच? ओडी विल बी cos थीटा बाई टू इंटू आर, isn't it? It will be cos थीटा बाई टू इंटू आर। ओके फ्रेंड्स, तो हमें देखिए मित्रों ओडी भी मिल गया। ओके, अब देखिए एरिया में इजिली फाइंड कर सकता हूँ, कैसे? हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाउ मच? देयरफॉर मैं यहाँ पर थोड़ा एक बार फिर से लाइन को कंटिन्यू करता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ए ओ बी, ए ओ बी क्या हो जाएगा मित्रों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या था मित्रों? ए बी, इजंट इट? हाफ इंटू ए बी क्या मिला फ्रेंड्स? ये देखिए ए बी हमें मिला था इधर, क्या? टू टाइम्स साइन थीटा बाई आर। ये देखिए ए बी क्या मिला था? टू टाइम्स साइन थीटा बाई आर, क्योंकि बेस हमने क्या लिया है? ए बी को लिया है, तो ए बी क्या है? टू टाइम्स साइन थीटा बाई टू इंटू आर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू आर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये बेस हो गया। इंटू हाइट, हाइट क्या लिया है मित्रों? ओडी, हाइट के लिए था हमने ओडी, और ओडी भी देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, क्या? कॉस थीटा बाई टू इंटू आर। तो इन प्लेस ऑफ हाइट जो कि ओडी है, मैं क्या लिखूंगा? कॉस थीटा बाई टू इंटू आर, यानी कि कॉस थीटा बाई टू इंटू आर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या क्या इसमें कैंसिल हो सकता है। ये हाफ यानी कि ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास मित्रों? इसमें क्या मिला हमें? ये देखिए साइन थीटा बाई टू इंटू आर इंटू कॉस थीटा बाई टू इंटू आर, तो ये आर और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू, यहाँ क्या बचा? साइन थीटा बाई टू बचा, इजंट इट? और इधर क्या बचा? इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या किया मैंने, इतना टाइम लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये एरिया का जो फॉर्मूला है ना, कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ओके फ्रेंड्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या मिला हमें? आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अदरवाइज देखिए क्या है, ये फॉर्मूला आप याद रखो किस चीज के लिए, कौन से कंडीशन के लिए? जब ये एंगल एट द सेंटर अगर 60 या 90 नहीं है, कोई भी अगर अदर एंगल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या हमने किया, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके फ्रेंड्स, तो देख रहे हो आप कितना मेहनत करना पड़ा मुझे। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मित्रों। देखिए अगर जिसको फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिलेगा मित्रों? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑब्वियसली माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी, थीटा क्या है? जो सेक्टर का एंगल है विच इज 120 अपॉन 360। ओके फ्रेंड्स, इनटू, अब देखिए मित्रों इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या दिया है, कि आपको पाई का वैल्यू लेना है 3.14 और रूट थ्री का वैल्यू लेना है 1.73। इसलिए मैं पाई को 22/7 नहीं लूंगा, क्या लूंगा? यहाँ पर पाई की जगह मैं लिखूंगा 3.14। ओके, और आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर इंटू आर, यहाँ मैंने कैपिटल आर लिख दिया, बट यहाँ पे आर का मतलब रेडियस ही है, ये आप ध्यान रखना। आर इंटू आर यानी आर क्या दिया है हमें मित्रों? आई थिंक हमें रेडियस का वैल्यू दिया है, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ओके, ये देखिए आर रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच? 12 सेंटीमीटर, यानी कि आर जो है ना वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू हाउ मच? 12 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का मतलब है इंटू 12 इंटू 12। ओके फ्रेंड्स,
ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस देखिए इधर क्या है अगेन आर स्क्वायर है, आर वही है रेडियस यानी कि 12 इंटू 12 ओके फ्रेंड्स इंटू साइन थीटा बाई टू। अब थीटा क्या है यहाँ पे 120 है, ध्यान देना थीटा मतलब सेक्टर का एंगल, तो मैं क्या लूंगा इंटू साइन 120 बाई टू ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए तो जगह नहीं इसमें नीचे लिख रहा हूँ इंटू कॉस थीटा बाई टू मतलब अगेन 120 बाई टू। तो मित्रों अब क्या होगा, ये 2 से 120 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा 60 ओके। और इसी तरीके से ये 2 से मैं 120 को कैंसिल करूंगा तो ये भी हो जाएगा 60 ओके फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरफ फिर से देखते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमें मिलेगा ना फाइनली वो क्या मिलेगा, अब देखिए इसको अलग-अलग तरीके से लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? तो सबसे पहले ये तो ख़ैर होएगा ही 120 मतलब 0 से 0 कैंसल और 12 वन जा एंड 12 थ्री जा, यानी कि ये बेसिकली हो गया 1/3 ओके फ्रेंड्स। क्या है ना कि बहुत लोग क्या कर सकते हैं कि ये 3 वन जा, 3 फोर जा फिर इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर ये करो। लेकिन मैं क्या चाहूँगा देखिए, ये क्या है ना यहाँ पर भी 12 इंटू 12 है, यानी कि एक पर्टिकुलर एक टर्म है और बीच में माइनस है और फिर वापस ये टर्म है। यहाँ भी 12 इंटू 12 है, यानी ये दोनों टर्म में ना 12 इंटू 12 क्या होता है 144। चलिए एक बार लिख देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया 1/3 इंटू 3.14 3.14 एंड व्हाट इज 12 इंटू 12, ये तो सबको पता होना चाहिए, इट इज 144। तो ये मिला हमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड माइनस ये देखिए मित्रों यहाँ अगेन क्या होगा ये 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, ये तो आ ही गया। और देखिए ये साइन 60 ये क्या है बेसिकली 2 और से 120 कैंसिल हुआ था ना 60। तो मित्रों अभी तक आपको साइन 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, क्या होता है √3 बाय व्हाट √3/2 isn't it into and what is cos 60, cos 60 is 1/2, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब देखिए इसमें भी क्या है लोग क्या कर सकते हैं 2 वन जा 2 7 ये सब करके फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं जैसा कि बोला ये देखिए इसमें भी 144 है और इसमें भी 144 है, क्यों नहीं मैं कॉमन ले लूं, इससे क्या होगा ना मित्रों, देखिए मित्रों अब ये कितना आसान हो जाएगा। ये देखिए अब ये फाइनल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा विल बी इक्वल टू 100। ये क्या है ना कि थोड़ा कैंसलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए मैं वापस इसको नीचे लिख रहा हूँ क्या 144 ब्रैकेट ये क्या है मित्रों 3.14/3 है इजंट इट। और ये माइनस क्या है ये देखिए √3 को इन लोगों ने बोला है 1.73 लेने के लिए, इसलिए मैं वही ले रहा हूँ एंड डिवाइडेड बाई 4 ओके। देखिए हम थोड़ा इसको कैंसिलेशन करते हैं, 3 से इसको जरा कैंसिल कीजिए, तो ये क्या होगा 3 वन जा 3 वापस पॉइंट आ जाएगा, अब क्या बचा 1। तो 1 तो ऑब्वियसली 3 से कम है ना, इसलिए हमें क्या करना होगा एक 0 डालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग, तो क्या होगा ये 4 भी नीचे आ गया। मतलब मैं मेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप काइंडली प्रॉपर तरीके से डिवीजन करके देख लीजिएगा। तो ये 14 हो गया, सो 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो 14 है ना, तो इसलिए मैं लूंगा 3 4 जा 12। अब वापस 14 में से 12 गया 2 बचेगा और 2 जो है 20 बन गया, तो 3 6 जा 18 वापस 2 3 6 जा 18, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा ओके। तो आप राउंड ऑफ में या तो 1.046 के बाद यहाँ पर आप 7 लिख सकते हो क्योंकि ये 6 जो है 5 से ज़्यादा है, तो 3 डेसिमल प्लेस तक आप ले सकते हैं या फिर आप वैसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और वापस देखिए इसको 4 से डिवाइड कीजिए, अब ये तो ऑलरेडी 1 पॉइंट समथिंग है तो पहले डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या 17, 4 4 जा 16 रिमाइंडर 1 बचा तो ये बन गया 13, तो 4 3 जा 12 रिमाइंडर 1 बचा, डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 रिमाइंडर क्या बचा 2 वो 20 हो गया, 4 5 जा 20 ओके मित्रों। ये देखिए तो फाइनली क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 1.73, हाँ ठीक है ना, तो 144 इंटू इधर क्या मिलेगा मित्रों 1.0, ये जो मिला है उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ 466 माइनस 0.4325 ओके। अब देखिए दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 144, एक कैलकुलेशन क्या करे इतना मुश्किल दे दिया तो करना तो पड़ेगा ही। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें भी डेसिमल के बाद मैंने 4 डिजिट लिया है और इसमें भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिया है, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके। इधर क्या है 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओके फ्रेंड्स। यहाँ 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और यहाँ पर 0 है तो ये 1 इधर कैरी हो जाएगा तो क्या बन गया 10, 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा मित्रों। और इधर क्या बचा 0, तो 0 माइनस 0 इज 0, सो दिस इज बेसिकली 0.6141। अब एक फाइनल काम बच गया है क्या 144 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मित्रों देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए समझाया था ओके। अब मित्रों क्या करना होगा हमें 144 को 0.614 से मल्टीप्लाई करना होगा ओके। तो चलिए इधर मैं रफ कॉलम बना लेता हूँ,
तो आप इसको समझना कि ये रफ है, ठीक है ना? आप इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो 0.6141, 0.6141 इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 144 से, 144 से। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, टेंशन मत लिए, आखिरी स्टेप है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैरीड 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5 एंड 4 6 जा 24। ओके मित्रों, देखिए वापस 4 से ही करना है, तो इसी को मैं रिपीट करता हूँ। ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 4 6, 2 4 5 6 4, 2 4 5 6 4 और वापस का ये 1 है, तो 1 4 1 6 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 4 है, isn't it? और ये वापस क्या है? 1 एंड 6, ये हो गया 1 और ये हो गया 6। ओके मित्रों, अब क्या करना है हमें? ऐड कर देना है इनको, isn't it? ऐड कर दीजिए, तो 4 0 है नीचे, तो 4 हो गया, 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 प्लस 1 6, 6 12 एंड 1 13, 3 हो गया, अगेन 1 कैरीड, तो 4 प्लस 1 5, 5 10 एंड 4 14 हो गया, अगेन 1 कैरीड, तो 3 प्लस 4 7 एंड 1 8 हो गया और ये 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ओह माय गॉड, फाइनली पहुंचे। 1 2 3 4, तो इधर से भी 1 2 3 4। तो मित्रों, ये है हमारा फाइनल आंसर, कितना? 88.43। कितना? 88.43। और यूनिट क्या होगा मित्रों? रेडियस सेंटीमीटर्स में था, इसलिए हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मित्रों, क्या हो सकता है कि ये 88 तो ठीक है, मे बी यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, किसी का 0.43 होगा, मे बी किसी का 0.34 होगा। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो ये जो वैल्यूज लिए है ना, तो हो सकता है किसी ने ओनली 2 डेसिमल प्लेस तक लिए, कोई 3 डेसिमल प्लेस तक लिए, मैंने 4 डेसिमल प्लेस तक लिया। इसलिए ये डिफरेंस जो आ रहा है ना, 88 तो होना चाहिए और ये जो 0.43 है, इसमें किसी का 0.35 आ सकता है, किसी का 0.36 आ सकता है। उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आधा से ज़्यादा टाइम तो इस क्वेश्चन में क्या लग गया, वीडियो लंबा क्यों हो गया? बिकॉज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि ये फ़ॉर्मूला जो है ना, ये कैसे डिराइव हुआ। कौन-सा फ़ॉर्मूला? ये। क्योंकि सॉल्व तो कर ही लोगे नो डाउट, लेकिन ये जो फ़ॉर्मूला बना था ना, एरिया ऑफ सेगमेंट व्हिच वाज़ दिस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल को माइनस करना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फ़ॉर्मूला सबको पता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फ़ॉर्मूला कैसे आया, वो मुझे एक्सप्लेन करना था। ओके, और वो एक्सप्लेन करने में आप देख सकते हैं कि इधर कितना टाइम लगा। ये पूरा टाइम एक्सप्लेन करने में ही लगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, आपसे बहुत बड़ी मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा मज़ा आता है और डेफ़िनेटली आपके फ्रेंड्स और आपको तो हेल्प मिलेगा ही। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।